केवल क्रोध में नहीं, मान में भी अंधा हो जाना, माया में भी मगन रहना और लोभ में भी डूब जाना, ये कषाय का जो चरम रूप है वो प्रचंड है। यह कृष्ण लेशा का द्योतक है जो हमारी चेतना का आधा पतन करता है। वैर न बांध के रखना, कभी वैर न छोड़ना। कई लोग हैं जो कभी किसी को माफ नहीं करते, कभी किसी को माफ नहीं करते। ये क्या है? कृष्ण लेशा के परिणाम है। धर्म और दया से शून्य परिणाम, निर्दयता, निष्ठुरता और क्रूरता का भाव। ये कौन सा परिणाम है? बोलो क्या? बोलो तो। कृष्ण लेशा है, यानी पाप का प्रगाढ़तम रूप। मन में इसे कभी मत आने दो, यह आत्मा में कालिख भरने वाली है। कृष्ण कहा ही इसको हो जो काला हो, यानी अंदर आत्मा को, चेतना को कालिमा से भर दे, वो कृष्ण लेशा। फिर नील लेशा, जो हमेशा अहमन्यता से भरा हो, अहंकार, दर्प, दंभ, उत्तेजना जिसके अंदर भरी हो, अपने को ही श्रेष्ठ मानने की वृत्ति रखता हो, अपने अलावा औरों को कुछ न गिनता हो। होता है इस तरह की स्थिति। अभिमान का बाहुल्य नील लेशा के लक्षण है। ये हमारा अधा पतन कराते हैं। उस समय व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता। लग गया सो लग गया, उसकी सोच ही वैसी विकृत बन जाती है और उसी दिशा में वो चलना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंतरंग को टटोल करके देखो कि ऐसा है। दूसरों के दोष देखने की वृत्ति, निंदा करने के भाव, ईर्ष्या और मात्सर्य से भरे रहने की बात, ये सब चेतना का निम्न रूप है। ये पापात्मक वृत्ति है, घोर नकारात्मकता है, चित्त को कलुषता से भरने वाले परिणाम हैं। ये पाप है और इसकी छाप एक बार आत्मा में पड़ जाए तो कई जन्मों तक हमें भुगतना पड़ता है। इससे हमें पूरी तरह बचकर रहना चाहिए। और तीसरा रूप है अपनी प्रशंसा करने की वृत्ति, अपनी प्रशंसा सुनने की आदत। और कोई प्रशंसा कर दे तो उसके लिए सब कुछ लुटा देने को भी तैयार। ये लोग होते हैं कुछ ऐसे, उनको चने पे चढ़ा दो बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। वे हमेशा आत्मख्यापन की वृत्ति से जुड़े होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को पसंद करता है ना, वो दूसरों की निंदा से भी जुड़ा रहता है। अपनी प्रशंसा और औरों की निंदा की वृत्ति व्यक्ति के चेतना के स्तर को अत्यंत निम्न स्तर पर ले आती है। तो इस तरह के कुपरिणाम
पापात्मक है ऐसा समझना चाहिए। आप देखिए कैसे कैसे भाव होते हैं लोगों के। अभी एक परिवार आया, उसमें एक बहन ने बताया कि मेरे पति ने सुसाइड कर ली। और सुसाइड क्यों किया? भाइयों से अनबन थी, विचार नहीं मिलते थे, और बार बार कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाइयों के मन में एक ख्याल था जो ऐसा बोलता वो कुछ कर नहीं सकता। वो घर छोड़ करके चला गया। किसी ने उसको फोन भी नहीं किया, किसी ने कोई फोन भी नहीं किया, सोचा अपने आप आ जाएगा। उसने अपनी धर्मपत्नी से फोन किया, क्या मुझे किसी ने कोई खोजा, क्या मेरे लिए कोई पूछ रहा था क्या? धर्मपत्नी ने कहा नहीं, अभी किसी ने नहीं पूछा, आप तो आ जाओ। बोला अब मैं आने के लिए नहीं निकला हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तबाह हो गया हूं और अब इन सबको तबाह करके छोड़ूंगा। उसने एक वॉइस मैसेज भेजा अपनी धर्मपत्नी के फोन पर और कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं अपने भाइयों के व्यवहार से परेशान होकर। मैं आत्महत्या कर रहा हूं अपने भाइयों के व्यवहार से परेशान होकर। मैं मर रहा हूं और तुम ये रिपोर्ट दे देना, अगर वो अरेस्ट होंगे, उन्हें सजा मिलेगी तो मेरी आत्मा को बड़ी तसल्ली होगी। मरते मरते भी ये कुटिलता और क्रूरता का भाव क्या है? प्रायः जब आवेग की तीव्रता होती है तो विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेकहीन दशा में इससे और इससे भी निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं। इससे और इससे भी निकृष्ट निम्न जाति के परिणाम हो जाते हैं। सामने वाले को नुकसान पहुंचना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। वो कहानी आपको पता है ना, जो देवता ने पूछा कि तुम बोलो क्या चाहते हो, पर मेरी एक शर्त है, जो तुम्हें दूंगा तेरे पड़ोसी को उससे दूना दूंगा, है ना। देवता की आराधना की, देवता प्रकट हुआ, बोला क्या चाहते हो? जो मांगना मांगो, पर एक शर्त है, जो तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना दूंगा। अब वो सोच में पड़ गया, अगर मैं मांगता हूं मेरे पड़ोसी को मुझसे दूना मिल जाएगा तो मैं उसके सामने सीना तान के कैसे चलूंगा। देवता ने कहा जल्दी मांगो, मांगना है तो, नहीं तो मैं चला। बोला ठीक है, ऐसा करो, अगर मुझे जो मुझे दोगे मेरे पड़ोसी को दूना दोगे? नहीं। बोले हाँ दूंगा। बोले एक काम करो, मेरे घर के बाहर एक कुआं खोद दो, मेरे घर के दरवाजे पर एक कुआं खोद दो। कहा तथास्तु। उसके घर के बाहर एक कुआं खुदा, पड़ोसी के घर के बाहर 2 कुआं खुद गया। उसने कहा मेरी आंखें फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। ये मानसिकता का उदाहरण है। सामने वाले की दोनों आंखें फोड़ने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार। सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद का बड़ा नुकसान करने को राजी। होता है ऐसा? ये क्या है? ये पाप है, इनसे बचो। सवाल है, ऐसे कलुष परिणामों से बचने का उपाय क्या है? अंतरंग को संभालो। अंतरंग को संभालने के लिए अभी मैंने कहा था ज्ञान और भावना का पानी डालो। नित्य ये स्मरण करो, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं निर्मल आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं,
मैं चैतन्य रूप हूं, मैं विकार मुक्त हूं। अपनी आत्मा का ज्ञान और भान हो तब प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आती है। मैं आपसे कहता हूं, आपसे यदि कोई अकार्य करने के लिए कहे, कोई गलत काम करने के लिए कहे, तो आप करोगे क्या? क्यों? अरे भाई, ये काम मेरे अनुरूप नहीं है, मेरे स्वरूप के विरुद्ध है ना? ये मेरे अनुरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अलग है, मैं समाज का एक इज्जतदार व्यक्ति हूं। अगर मैं इस तरह का काम करूंगा थू हो जाएगी, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी, ये समझ है, आपको रोकते। आज मैं मुनि हूं, हर पल मुझे इस बात का एहसास है कि मैं मुनि हूं, तो मुझे इस बात का ख्याल रहता है कि मुझे मुनिपन से विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करना। यदि तुम इस बात का एहसास करो कि मैं मनुष्य हूं, हर पल एक संस्कारवान मनुष्य हूं, तो तुम इस विश्वास के साथ जियोगे, भाव बोध रहेगा, तो कभी भी मानवता के विरुद्ध कार्य नहीं होगा। और इसी तरह आगे बढ़ो और अपने स्वरूप का बोध रखो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। हर पल यदि तुम्हें इसका स्मरण हो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं निर्मल आत्मा हूं, ये स्वरूप बोध अगर जग जाए तो अपने आप तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप होने लगेगी। विडंबना ये है कि बाहर के स्वरूप की हमें पहचान है और उसे मेंटेन रखने का ध्यान है, अंदर के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, पहचान ही नहीं, तो उसको मेंटेन कैसे करें? उसका ज्ञान जगना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, ताकि हम उसको मेंटेन कर सके। और उस पहचान को बनाए रखने के लिए नित्य भावना, भाइये, भावना योग कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा दीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इस तरह के आत्म सुझाव अपने अंतर मन में दीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, सोहम जैसे सूत्रों को बार बार दोहरा करके यदि हम अपने अंतर मन में बिठा दें तो उसकी अनुगूंज हमारे सब व्यवहार में गूंजेगी और उसके परिणाम स्वरूप हम फिर कभी कुछ गलत करने के लिए उत्साहित नहीं हो सकेंगे। कदाचित कोई ऐसा निमित्त आएगा भी तो हमारा अवचेतन मन हमें जगा देगा, कहेगा क्या कर रहे हो, संभल जाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, बदलना चाहते हो? हाँ, बदलना चाहते हो? कौन कौन बदलना चाहते हैं? हाथ उठाओ। ये बताओ, कुछ करके बदलना चाहते हो कि अपने आप बदल जाए ऐसा आशीर्वाद चाहते हो? हाँ, कुछ करके ना, तो क्या करोगे? गोरख धंधा। अपने आप को बदलना चाहते हो तो कुछ करो, नियमित भावना योग करो, पूरा जीवन बदलेगा, जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा, जीवन संभलेगा। चाहिए? तुम कितना पूजन पाठ करते हो, कितना व्रत उपवास करते हो, कितना त्याग तप करते हो, कितना दान पुण्य करते हो, कितनी तीर्थ यात्रा करते हो, ये सब एक तरफ तुम अपने आप को भीतर से
कितना बदलते हो ये एक तरह। संकल्पित हो, इन सब बातों को जानने का एक ही प्रयोजन है, जीवन का रूपांतरण। मैं तो इतनी बात जानता हूं, गंदा कपड़ा हो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं आप? साबुन से रगड़ रगड़ के धोते हैं। और उस गंदे कपड़े को मान लीजिए आपने पानी में डाला और निकाल लिया तो साफ हो जाएगा। हाँ, जब तक कपड़ा गीला रहता है तब तक उसकी गंदगी दिखती नहीं, ऐसा लगता है जैसे साफ हो गया है ना। गंदे कपड़े को पानी में डाला, निकाला, ऐसा लगता है कि कपड़ा साफ हो गया, लेकिन जब वो कपड़ा सूखता है तो उसकी सारी गंदगी उभर आती है। यही दशा तुम लोगों की है। जब तक धार्मिक वातावरण में रहते हो तुम्हारा कपड़ा गीला रहता है, लगता है साफ हो गया, फिर बाहर की हवा लगती है तो अरे कपड़ा तो गंदा ही है, साफ हुआ नहीं तो गंदा तो था ही। इसलिए केवल भिगो मत, उसमें साबुन घिसो। और केवल साबुन घिसने से भी काम नहीं चलेगा। ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना, उसको अच्छे से उबालना पड़ता है और मुगरी मार मार के कूटना पड़ता है, तब मैल छूटता है ना। अब आजकल डिटर्जेंट का जमाना आ गया, मुझे नहीं मालूम अब आपको गर्म करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रक्रिया तो यही है। उसके लिए आपको उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जितना सघन विकार उतना प्रबल पुरुषार्थ, जितनी बड़ी दुर्बलता उतनी गहरी साधना। यह आपको अंगीकार करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकेंगे। आशा है आप इस बदलाव की प्रक्रिया को अपनाएंगे, नियमित इसे अभ्यास में लेंगे। यह सामयिक है, एक जगह बैठ के ऊँघने का नाम सामयिक नहीं है। चेतना के साथ काम करो, जीवन रूपांतरित होगा और हम अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। आप नियमित कीजिए और अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाइए। स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या